नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी में जाकर मिलने वाली प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर इन दिनों भारी प्रदूषण के चलते खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नर्मदा नदी के पावन तटों पर प्रतिदिन लाखों भक्तजनों का आवागमन होता रहता है, जिसमें अवसर अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के साथ ही राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं। इसके बावजूद भी मां नर्मदा का आंचल लगातार गंध और मेला होता जा रहा है। शासन और प्रशासनिक स्तर पर भारी अनदेखी के चलते हुए यह सब लगातार चलता आ रहा है। शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में नर्मदा नदी को गंगा से भी अधिक पवित्र माना गया है। ऐसा कहना है कि गंगा में स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है वह सिर्फ नर्मदा नदी के दर्शन करने पर ही मिल जाता है। नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं भी बनाई हैं, जो धरातल पर सफलता अर्जित नहीं कर पाई हैं। नर्मदा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंदे नाले और छोटी मोटी नदियां पवित्र नदी के आंचल को और अत्यधिक गंदा करने में लगी हुई हैं। अवैध रेती उत्खनन से लगातार नदी की अविरल धारा प्रभावित हो रही है, मगर प्रशासनिक अधिकारियों की इच्छा शक्ति दिखलाई नहीं पड़ रही है। आश्चर्य तो इस बात का है कि न्यायालय की सख्ती के बावजूद भी जिम्मेदार सिर्फ कार्रवाई करने में उलझे हैं। गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके नर्मदा में बढ़ते प्रदूषण के लिए मध्य प्रदेश को जिम्मेदार बताकर कार्रवाई की जाने की मांग भी की गई है। एनजीटी में ठोस अपशिष्ट और सीवरेज ट्रीटमेंट में लापरवाह नगरीय निकायों पर 1 जुलाई 2020 से पर्यावरण क्षति हर्जाने के आकलन के निर्देश मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल को दिए गए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 10 जिलों के 16 नगरीय निकायों पर 79 करोड़ 44 लाख का पर्यावरण क्षति जुर्माना भी लगाया है। हैरानी वाली बात तो यह है कि जुर्माने के बाद भी जिम्मेदार नहीं जागे और गैर जिम्मेदार की पराकाष्ठा यह है कि कई निकाय अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं कर रही है। होशंगाबाद नर्मदापुरम का सिविल प्रोजेक्ट नवंबर 2024 में पूरा होना है। 172 किलोमीटर सिविल लाइन बिछाना है, लेकिन अभी तक मात्र 41 किलोमीटर सिर्फ सिविल लाइन का कार्य हो पाया है। अभी तक प्लांट भी तैयार नहीं हुआ। वहीं नर्मदा नदी के किनारों पर बसे हुए ग्राम और शहरों को भी यही परेशानी झेलनी पड़ रही है। अनेक शहरों में तो कचरे का पहाड़ खड़ा है। एनजीटी ने इससे पूर्व भी वर्ष 2020-22 में मामले को लेकर करोड़ों रुपए जुर्माना लगाया था। इसका परिणाम यह निकला कि हालात यथावत ही है। मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि मां नर्मदा में मिलने वाली सहायक नदियों को सबसे पहले प्रदूषण मुक्त करें। नर्मदा नदी में सीधे मिलने वाले नालों को रोके और प्रत्येक शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट समय पर बनाकर कार्य पूरा करे और मनमानी करने वाले ठेकेदारों अफसरों पर सख्त रूप से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। तभी ही प्रदेश की मोक्षदायिनी जीवन रेखा पवित्र नर्मदा नदी प्रदूषण मुक्त हो पाएगी। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट।